एक था राजा। अपने राज्य में उसने नियम बना रखा था कि जो कोई चोरी करेगा उसे फांसी का दंड दिया जाएगा। एक दिन राजप्रसाद में चोरी हो गई। छानबीन हुई, 3 व्यक्ति पकड़े गए। जुर्म प्रमाणित हो गया। तीनों को फांसी देने की आज्ञा हुई। राजा के व्यक्ति उन्हें फांसी देने ले गए। 2 व्यक्तियों को उन्होंने फांसी दे दी। तीसरे को देने लगे तो उसने कहा, ठहरो, फांसी तो तुम दोगे ही, परंतु मुझे एक रहस्य ज्ञात है। यह किसी को बता देना चाहता हूँ जिससे संसार का कल्याण हो। लोगों ने पूछा, क्या रहस्य है? उसने कहा, मैं लोहे से सोना बनाना जानता हूँ। राजा के व्यक्तियों ने कहा, अच्छी बात है, बतला लोहे से स्वर्ण किस प्रकार बनता है? चोर ने कहा, तुम्हें नहीं, केवल राजा को बता सकता हूँ। यह बात राजा के कान में भी पहुंची। उसके मुख में भी पानी भर आया। चोर को बुलाकर उससे पूछा, क्यों भाई, क्या यह सत्य है कि तू लोहे को सोना बना देता है? उस चोर ने कहा, हाँ महाराज, मैं एक बूटी जानता हूँ, उसे लोहे पर डाल देने से सोना बन जाएगा। राजा ने पूछा, कितने लोहे का स्वर्ण बना सकता है तू? उसने उत्तर दिया, जितना भी आप चाहें, परंतु बूटी मिलती है जंगल में। आप मेरे साथ 2 आदमी भेज दीजिए, मैं बूटी लेकर आता हूँ। आप लोहा एकत्रित कराइए, राज्य भर के लोगों को भी एकत्रित कराइए। मैं सबके समक्ष सोना बनाकर दिखाऊंगा। बस फिर क्या था, वह गया सिपाहियों के साथ वन में। यहाँ राजा के महल के बाहर राज्य भर का लोहा इकट्ठा होने लगा। जिसके पास जो वस्तु लोहे की थी वह उसको ही उठा लाया। कई मन के बाट, तराजू, लोहे की छड़ियां, लोहे के सहतीर, चिमटे, खंबे, बर्तन, बाल्टियां, डोल सब इकट्ठे हो गए। कई लोगों को दूसरी वस्तुएं नहीं मिली तो वे ताले, चाबियां, कील, सलाइयां ही उठा लाए। सभा लग गई, सब लोग एकत्रित हो गए। कृषक भी आ गए, दुकानदार भी, ठेकेदार भी, मंत्री और राज्य कर्मचारी सभी इकट्ठे हो गए। तभी वह व्यक्ति जंगल से बूटी लेकर आ गया। हाथ से मसल कर बूटी उसने एक मेज पर रख दी और बोला, महाराज, यह है बूटी। इसको लोहे के एक ढेर पर डाल देने से सोना बन जाएगा, परंतु शर्त यह है कि बूटी को उठाकर वही व्यक्ति लोहे पर डाले जिसने कभी जीवन में चोरी न की हो। मुझे तो आप जानते हैं, मुझे तो चोरी के कारण फांसी का दंड मिला है। मैं तो यह कर नहीं सकता। बड़े बड़े मंत्री, पदाधिकारी, राज्य कर्मचारी और अन्य लोग यहाँ विद्यमान हैं। उनमें से ऐसे मिल जाएंगे जो इस बूटी को लोहे पर डाल सके। उन्हें कहें कि बूटी को उठाए और लोहे पर डाल दे। राजा ने कहा, हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तब वह किसान और भूस्वामियों की ओर देखकर बोला, क्यों भाई कृषकों और भूस्वामियों, तुम में से ऐसा कौन है जिसने जीवन में कभी चोरी न की हो? कृषक थोड़ी देर चुप रहे। तब उनके चौधरी ने उठकर कहा, महाराज, आप तो जानते हैं, हम लोग अपने पशुओं को खिलाने के लिए एक दूसरे के खेत से चारा काट लेते हैं, फिर यह चोरी तो हो गई। हम में ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? राजा ने दुकानदारों की ओर देखा, बोले, भाई, तुम में से ऐसा व्यक्ति तो कोई होगा जिसने कभी चोरी नहीं की हो। दुकानदारों के नेता ने कहा, महाराज, हम लोग तो अपनी करतूत के लिए प्रसिद्ध हैं। किसी वस्तु को 1 सेर तोलते हैं जो घर जाकर 15 छटांग निकलती है। चोरी तो हो गई। हम में से कौन कहेगा कि उसके जीवन में उसने कभी चोरी नहीं की? राजा ने ठेकेदारों की ओर देखा, बोले, तुम? ठेकेदारों ने कहा, महाराज, हमारी तो प्रतिदिन रिपोर्ट होती रहती है। हम पुल बनाने का ठेका लेते हैं, सीमेंट के स्थान पर रेत डाल देते हैं। 2 ही वर्षों के पश्चात पुल टूट जाता है। फिर कैसे कहें कि हमने चोरी नहीं की? राजा ने राज्य कर्मचारियों को ओर देखा तो वही बोले, महाराज, आप वेतन देते हैं थोड़ा, फिर भी हम बड़ी बड़ी कोठियां बनवाते हैं। वे जिस प्रकार बनती हैं आप भी जानते हैं और हम भी। फिर कैसे कहें कि हमने चोरी नहीं की? राजा ने मंत्रियों की ओर देखा, उन्होंने भी यही उत्तर दिया। अब राजा जी घबराए, अपने छोटे भाई की ओर देखकर बोले, तुम ही उठो, तुमने कभी चोरी नहीं की। भाई ने कहा, महाराज, सच्ची बात यह है कि एक बार चोरी मैंने भी की थी। मैं जब प्रिंस कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा मित्र एक बहुत ही सुंदर पुस्तक खरीद कर लाया। बहुत सुंदर चित्रों की पुस्तक थी वह। मित्र दूसरे कमरे में गया
तो मैं उसकी पुस्तक उठाकर चला आया। मुझसे यह कार्य नहीं होगा। राजा ने तंग आकर कहा, तब मैं ही इस बूटी को उठाकर लोहे पर डालता हूँ। परंतु तभी वह रुक गया। बोला, स्मरण पड़ता है कि चोरी तो एक बार मैंने भी की थी। मुझे हो गया था मियादी ज्वर। डॉक्टर ने कुछ भी खाने से मना कर दिया था। अपनी माता जी के पास मैंने पेड़े देखे, हठ की कि पेड़े खाऊंगा। माता जी ने मना करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें डॉक्टर ने मना कर दिया है। और पेड़ों को अलमारी में रखकर वह दूसरे कमरे में चली गई। उनकी अनुपस्थिति में मैं चुपके से उठा, अलमारी से पेड़े उठाकर खा गया। माता जी को बताया नहीं, परंतु चोरी तो मैंने भी की। चोर कहने लगा, जब सारे ही चोर हैं तो मुझ अकेले को ही फांसी क्यों सबको दी जाए। अपनी त्रुटियों को दूर करने के लिए अपने दोषों को देखो। दूसरों के दोषों को देखने से अपने अवगुण दूर नहीं होते। और फिर यह भी देखिए कि त्रुटियां और कमियां तो प्रत्येक में है, संपूर्ण गुण तो केवल ईश्वर में है। इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर।